वैसे भी आपको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब आपको एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हाँ, कुछ ठीक। बताएं इसके बाद। अरे हमारे हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे विदेश में लोग हमें पहचानते हैं, हमारे देश वाला पहचानते नहीं है। भाई थोड़ा सा है। पिछले कुछ टाइम से जो गाने बन रहे हैं, एक तो फीमेल सॉन्ग्स बहुत कम बनते हैं, तो उस फीमेल सॉन्ग को पाने की कतार में बहुत लोग हैं, और फिर उसके अंदर भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कोई लेबल आर्टिस्ट है, कोई नहीं है, कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का लकी चार्म है, 20,000 लेयर्स टू इट। नहीं, पर- बहुत 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 सोफिस्टिकेट वे में बोल रहे हैं। ऐसा है नहीं एक्चुअली। लेट मी फिनिश। यहाँ पे सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो है, हाँ। सारे जो डायरेक्टर है म्यूजिक, हर एक का एक गोला बना हुआ है, हर एक का एक सर्कल बना हुआ बन गया है, है। और सर्कल में जो जो आमचा चमचा लोग है, जो लोग उनको रेगुलर ऑयल लगा सकते हैं, कुछ सब्जी खरीद के लगा दे सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो लोग को कोई काम मिलेगा। एक परफेक्ट गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसमें आपने शानुदा जैसे इस शब्द को इतने अलग अलग तरीके से गाया है। फर्स्ट टाइम कोई रिपोर्टर मेरे को ये बात पूछ रहा है। मैं परसों ही लंदन में बोल के आया था कि आप लोग जैसे वर्ड को क्यों मिस करते हो। जैसे तो देखो, ये फर्स्ट टाइम कोई रिपोर्टर मेरे को इस तरह से पूछ रहा है। तो हाँ, ठीक ही है, आपने सही कहा। पंचमदा ने मेरे को आके खाली सिंगर रूम में आके वही बताया था कि देख सानू, बहुत सारा जैसे वर्ड है, हर जैसे मेरे को अलग अलग चाहिए। 25,000 का टिकट लेके फ्रंट रो में बैठ के हैं जस्टिन बीबर, तो कुछ नहीं जानता है। जस्टिन बीबर खाते हैं कि क्या, ब्रश करते हैं कि क्या करते हैं, जानते नहीं है। लेकिन फर्स्ट रो में बैठ के, हम जस्टिन बीबर के शो में पहला रो में फर्स्ट रो में फर्स्ट एकदम बैठा हुआ था। भाई क्या है, एक तो हमारे इंडिया में जैसे ही अब समझ लो जस्टिन बीबर आ रहा है तो तुरंत बॉलीवुड के सब स्टार लोग जो है सब एक्टिव हो जाते हैं तुरंत। हमारे बाड़ी में डिनर, हमारे घर में डिनर करो, वो बोलेगा हमारे साथ अब शॉपिंग चलो, वो बोलेगा सब। क्या है क्या यार, आज भी हम लोग इतना गुलाम है। लग रही है बेचैनियों सी राहतें, मिल गई है जो तेरी सोहबतें। नमस्कार, मैं कुमार सानू, नमस्कार, मैं हूँ आकृति कक्कर, और आप हमें देख रहे हैं ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा। खुशनसीब है हम लोग जो 90s में पैदा हुए थे, क्योंकि हमें असली म्यूजिक की पहचान हुई, वो हमारे कानों तक पहुंचा, एंड द मैन हु हैज क्रिएटेड दिस वंडरफुल मेमोरीज विद अस हैज कम टुगेदर विद वन ऑफ आवर फेवरेट सिंगर आकृति कक्कर। कुमार सानुदा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ उर्मिन, सो गुड टू सी यू। सबसे बड़ी बात हाईलाइट क्या है, आज हम लोग आकृति के हॉल में बैठे हुए हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है। नहीं, कोई Look किस्मत at नहीं this था। day. सबसे बड़ी बात है कि ऐसा खाना खिलाया हम लोगों को कि पूछो मत। शेफ की भी तारीफ होनी चाहिए, शेफ है इनके स्पेशल डैडी, शेफ की तारीफ होनी इनके चाहिए। डैडी महाशय जो है, इन्होंने खाना पकाने का एक शौकीन है, बहुत ही पकाना पसंद करते हैं। पकाना और मतलब खिलाने का। पकाना मतलब खाना है, दूसरा चीज नहीं। अब ऐसा लगने लगा है कि संजीव नाम में ही है कुछ, मतलब मसाले हाँ, ये मसूले। कुछ तो जादू है उसमें। तो जो भी है, हमने खाना खा के ही बैठा। ओहो, तो खाने के बाद अब हम गाने की बात करने वाले हैं। आई एम सो ग्लैड कि आप दोनों एक साथ आए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये सवाल पूछना, ये कंप्लेन है कि ये इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि आप दोनों, मुझे लगता है कि ये दिस इज अ ग्रेट कोलैब जो बहुत पहले होना चाहिए था। तो आकृति, ये सवाल आपसे है। ओह वेल, आई थिंक यूनिवर्स में हर चीज़ का टाइम जो है ना, वो पहले से तय होता है। तो मैं जानती हूँ शानुदा को कितने टाइम से, और ये तो अभी भी बिलीव नहीं होता कि शानुदा मेरे यहाँ घर पे बैठे हैं और ये गाना हो गया है और लोगों को पसंद आ रहा है। पर मुझे लगता है कि इसका टाइम ये लिखा था। हाँ, वो सब शानुदा time ने तो 1 मिनट नहीं लगाया हाँ अच्छा, बोलने में। तुम्हें कन्विंस करना डिफिकल्ट नहीं था? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। Always, it's always. बट ही जस्ट इज, मतलब मैंने गाना भेजा, पूछा कि आपको क्या ये गाना अच्छा लगा, क्या आप ये प्लीज़ मेरे साथ गाएंगे। गाना भेजा, 5 मिनट में हाँ डेफिनेटली, बोलो कब करना है, मैं इस दिन बाहर हूँ, इस दिन वापस आ रहा हूँ, इस दिन करते। इट वॉज दैट ईजी, एंड दैट इज़ his greatness. That is why he is where he is and people love him so much, क्योंकि he is kind to everyone he knows. शानुदा, ये सवाल आपके लिए कि that what made you say yes to the song? देखिए, अब मैं ना
एक मेरा उसूल है कि एक समय जब इंडस्ट्री में आए थे, गाना मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हम भी स्ट्रगल कर रहे थे। हर जगह पे जा के कैसेट छोड़ना, ये करना वो करना मिल रहा था। तो वो सब चीज़ें ना हमारे दिमाग में सब भरे हुए हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहली बात तो मैं कोई न्यू कमर सिंगर जो होता है, ये तो न्यू कमर नहीं है, लेकिन न्यू कमर जो सिंगर होता है, किसी को मैं ना नहीं करता। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि उसका छोटा सा भी बद्दुआ मेरा बद्दुआ लग जाएगा। आई डोंट वांट दैट। तो मैंने उसको ना नहीं करता हूँ। इसलिए मैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे न्यू सिंगर्स के साथ मेरा गाना यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है। तो हम किसी को ना नहीं करते। एक तो ये था, और ऊपर से आकृति को मैं पहले से जानता था, ये इतना अच्छा गाती है। मेरे को मौका नहीं मिला क्योंकि आजकल जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो थोड़ा ज़्यादा ही समझता है, कुछ महात्मा था, वो बहुत ज़्यादा समझता है अपने आप को इन लोग। तो वो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं। तो जैसे ही ये इनका गाना मेरे पास आता है, और मैं देखा कि उसमें मैंने एक ही चीज़ देखा कि कंपोजिशन इज मेलोडियस। जहाँ मेलोडी है वहाँ पे कुमार सानू है, सीधी बात है। तो इसमें ना करने में कोई सवाल ही नहीं है। 1 मिनट में हाँ किया। मैंने बोला बस मेरा ये शेड्यूल है, इस हिसाब से आप रख लो, कभी गाना कर लूँगा। हमारे ही एक आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, Thank you, इट्स thank रियली you अ बिग again, कॉम्प्लीमेंट। दादा। हमारे ही एक इंटरव्यू में सानुदा आपने कहा था, और जो बात रह गई है, कितने सारे सिंगर्स अब उस कोट को लेते हैं कि द रीज़न वाई योर म्यूजिक वर्क इन द 90s वाज क्योंकि सिंप्लिसिटी थी। जो गाना आप खुद गुनगुना सकते हैं वही असल में आपके जहन में आपके साथ रहता है। ये हम लोग कितना लकी है, आपको मालूम है। मैं अभी अमेरिका में 4 और लंदन में 2 शो करके आया, ठीक है। सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है, दे आर ऑल सिंगिंग विद मी। Yeah, the whole song. कोई भी Music गाना parts बोले, also, म्यूजिक ना? जैसे ही शुरू हुआ चिल्लाना। म्यूजिक को या तक याद है उन लोगों को म्यूजिक क्या है। तो ये जो वी आर लकी, एक्चुअली बोल सके तो मेन चीज़ यही है कि हम लोग बहुत लकी है कि हमारा गाना जब हम पब्लिक के सामने गाते हैं तो वो खुद गाते हैं साथ में। तो ये कितने लोगों को होता है इतना सौभाग्य। तो हम लोग लकी है। एंड मैं ऑल्सो से कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे भी आपको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब आपको एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हाँ, कुछ ठीक। बताएं इसके बाद। अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे विदेश में लोग हमें पहचानते हैं, हमारे देश वाला पहचानते नहीं है। No. थोड़ा सा है। दादा, लेकिन कोई प्यार बात जो नहीं, कोई है बात नहीं। टुवर्ड्स यू वो करोड़ों का है। मैं पब्लिक आपको पब्लिक का बताऊंगी। प्यार चाहिए हमको। ये सब अवार्ड में कुछ नहीं रखा हुआ है। यू नो बेटर कि अब अवार्ड किस किस को जा रहा है, सब आप जानते हो। तो वो बात नहीं कर रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि पब्लिक मुझे प्यार करता है, जिसके वजह से मैं इतना बिजी हूँ। और क्या चाहिए। उर्मिन, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं शानुदा के साथ प्रॉपरली पहली बार मुझे बहुत महीने स्पेंड करने का मौका मिला, वो था सारेगामापा के सेट पे। जी। एंड तब फॉर मी टू सिट ऑन द सेम पैनल वाज लाइक, ओह, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू दी कुमार शानू, ओह माय गॉड। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पर दादा आप बिकॉज यू आर सो नाइस, आपके लिए कुछ नहीं है, पर हम लोगों से पूछिए, देयर मिलियंस लाइक मी, हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू है टू इवन सिट लाइक दैट। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जो प्यार की बात कर रहे हैं ये, इनके लिए जब फैंस आते हैं, जैसे हमने सुने ना कि ये जितेंद्र के लिए लोग नाम लिखवाते थे और ये करते थे, वो चिट्ठियाँ लिखते थे खून से। मैंने इनके लिए लोगों को अपने घर को छोड़ के पता नहीं कितनी दूर दूर से ऐसे क्वाड्रुपल डेकर टिफ़िन्स भर भर के मटन बिरयानी ये तो वो सब बना बना के दादा के लिए खाना आता था। एक घर से नहीं, 20-25 घर से हर रोज़। और लाइन लगा के लोग खड़े होते थे, उनकी वेट करते थे कि दादा बाहर आएंगे ब्रेक में और एक फ़ोटो मिलेगी और हमारा खाना खाएंगे, हमारे घर से खाना खाएंगे। इससे बड़ा इमोशन क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्यार, मतलब रिस्पेक्ट आप किसी को कैसे दिखा सकते ये हो? आज नहीं होता है, ये आजकल नहीं होता है। मैंने कहीं नहीं देखा है। हम जहाँ रॉक स्टार्स को डिफाइन करते हैं, आप उस तरीके के रॉक स्टार है जहाँ पे आपके फैंस भी नॉस्टैल्जिया लेकर आते हैं, खाना लेकर आ रहे हैं। यार कितनी कमाल की एक्चुअली बात क्या है। जाना तो उर्मिन, हम लोग क्या है, मैं खास करके बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होने से ना लाइफ बहुत ईजियर हो जाता है। वही हो रहा है। ब्यूटीफुल। हमें एंजॉइंग एवरी मोमेंट। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक स्टार का जो एक स्टारडम ये सब दिखाने के सोचा के चक्कर में वो अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको खराब कर देते हैं। जो लाइफ लिविंग जो है, लाइफ को किस तरह से जिया जाता है, मैं एवरी पल उसको जीता हूँ। एंड आई वांट टू टेल यू दिस दैट इवन दो हम शायद 2 साल के बाद मिल रहे हैं, आपके घर पर इंटरव्यू किया था, जब भी किसी आर्टिस्ट ने शानुदा का नाम लिया है हमारे इंटरव्यू में, नीचे
कमेंट सेक्शन में कुमार सानू बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो थैंक यू, आप हमारे भी व्यूज बढ़ाते हो थोड़े। अब ये बताएं कि ये बहुत खूबसूरत शब्द है सोहबतें, क्या अर्थ है इसका? सोहबतें का मतलब होता है टुगेदरनेस। हाँ। सो सोहबतें दो प्यार करने वालों के बीच में हो सकती हैं, सोहबतें आपके और आपके पेट के बीच में भी हो सकती हैं, द फीलिंग दैट यू गेट विद दैट लव आपके बच्चे के साथ हो सकती है। सोहबतें इज बेसिकली टुगेदरनेस, जो भी दो लोगों को जोड़े। वाह। क्या आपने भी आप कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि शानुदा आप का एक्सपीरियंस बहुत सालों का है, तो जब आप एक कॉम्पोजिशन सुनते हैं एक आर्टिस्ट की, तो क्या आप अपने तरीके से कुछ ऐड फिलर वगैरह करते हैं कि मुझे लगता है ये ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली हर एक सिंगर का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो होता ही है। कोई भी कॉम्पोजिशंस के ऊपर सिंगर का कंट्रीब्यूशन अगर ना हो तो फिर वो जैसा खाया और उल्टी कर दिया ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड आई थिंक हर एक ने ये करते हैं, खाली मैं नहीं, सब कोई करते हैं। तो किसी का म्यूजिक डायरेक्टर सुन लेते हैं, किसी के सुनते नहीं है, बोलते नहीं मैं जो सिखाया वही गाओ, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं जो, तो क्या है होता है कि वो जो चीज़ें होता है ना, वो हम स्टेज पे वो भड़ास निकाल लेते हैं। वो जो हम कर नहीं पाते ना, उसको हम करने का जो एक चाह होता है अंदर, उसको स्टेज पे भड़ास निकाल लेते हैं। मतलब आज तो ये गाना तो ऐसे गाता था, होता है। बट आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, एंड एज आर्टिस्ट मैं जानना चाहती हूँ, जब आप एक गाना, चलिए इंडिपेंडेंट म्यूजिक की तो बात अलग है, लेकिन बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेट्स यूज दैट वर्ड, जब आप इतना पॉपुलर गाना गाते हैं, वो सिंगर का भी नहीं रहता, आफ्टर अ पॉइंट वो ऑफ कोर्स वो म्यूजिक लेबल का है। तो ये जो फाइट होती है, हाउ डू यू टेक इट? क्या कभी उसका अफसोस होता है? एक्चुअली क्या है कि जिस समय हमें ज़रूरत था उस समय हमको उनसे हेल्प मिला, किसी भी रूप में हो। शायद उस समय हमको पैसा कम मिला, आज हम जान गए कि अच्छा बेटा तुम मेरे को लेके इतना पैसा कमा रहे हो, थोड़ा सा हमें भी दो। बट क्या है कि इट्स ओके, मतलब एक देखा जाए तो अगर मिलता है तो इट्स ओके, अदरवाइज हमको शिकायत करने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि दे हैव डन देयर थिंग। एंड वो हमें जिस तरह से कोई कमिटमेंट होता नहीं था उस समय, चलो उस समय इतना रूल्स एंड रेगुलेशन भी लोग फॉलो करते नहीं थे, इतना सोशल मीडिया था नहीं, तो ठीक है गाना चांस मिला, गाया। फिर अभी उसको लेके सब कुछ कॉर्पोरेट कंपनी आ गया, बहुत सारे माथा आ गया कि भाई तुम्हारे गाने को क्यों ऐसा जाने दे रहे हो, ऐसा समझ ब्रेन वॉश करते हैं कि आप पैसा मांगो आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा, तो कुछ लोग बैठ जाते हैं। हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, हमें जो मिले रुकी सुकी आई एम हैप्पी, क्योंकि हमारा पब्लिक है, वो हमें देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। बस बट इस मामले में आई थिंक आकृति, टच वुड, अ वुमन हु हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक, मतलब आपको शायद आपके फिल्मों से ज़्यादा आपके बिग बैंग थ्योरी हो, आपके विदाई के गाने हो, इतने सारे खूबसूरत गणेश वंदना हो, इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। सो वॉज दैट ऑल्सो कॉन्शियस एफर्ट कि भाई फिल्म इंडस्ट्री से आते रहेंगे, मैं अपना कर लूँ पहले? एक्चुअली वक्त इतना इवॉल्व हुआ है, the whole dynamic in the industry has changed over the last say 7-8 years, 10 years, 10 years minimum है ना, ऑलमोस्ट। तो उसके पहले अलग टाइप के गाने होते थे, और वैसे भी पिछले कुछ टाइम से जो गाने बन रहे हैं, एक तो फीमेल सॉन्ग्स बहुत कम बनते हैं, तो उस फीमेल सॉन्ग को पाने की कतार में बहुत लोग हैं, और फिर उसके अंदर भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कोई लेबल आर्टिस्ट है, कोई नहीं है, कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का लकी चार्म है, 20,000 लेयर्स टू इट। नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं एक्चुअली। लेट मी फिनिश। यहाँ पे सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो है, सारे जो डायरेक्टर है म्यूजिक, हर एक का एक गोला बना हुआ है, हर एक का एक सर्कल बना हुआ है, और सर्कल में जो आमचा चमचा लोग हैं, जो लोग उनको रेगुलर ऑयल लगा सकते हैं, कुछ सब्जी खरीद के लगा दे सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो लोग को कोई काम मिलेगा। सीधी सीधी बात है, ये कितना सच है। हम सीधा सीधा वर्ड में बता रहे हैं, आप सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बता रहे हो। सीधी सीधी बात है, पब्लिक को सीधी सीधी बात में समझ आती है। तो हर एक का एक अलग अलग गोला बना हुआ है, उस गोले में जो लोग हैं वो लोग कोई काम मिलेगा उसका काम। अभी बाहर के लोगों को, जैसे कि समझ लो मेरे को लेने जाएगा, मेरे को लेके नहीं जाएगा, उस इंसान में उतना दम होना चाहिए, उसको म्यूजिक का उतना जानकारी होना चाहिए, जो हमें आके सिखाएगा बैठा के, हमें सिखाएगा। वो तो पहले से ही डरते हैं
बोले यार मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं टेबल पीट के गाना बनाता हूँ। हाँ, टेबल पीट के गाना बनाते हैं, अभी वो आके मेरे को हारमोनियम में क्या गाना सिखाएगा, आप बताओ। तो ये एक डर अलग से बैठा हुआ है। जी। ऊपर से क्या, इस आदमी को लेने जाऊंगा तो ये पैसा मांगेगा हम्म, ज्यादा, और बाकी हमारे पास जो लाइन लगा के वो लोग पैसा दे के गाना चाहते हैं। हम्म, तो दीज आर सो मेनी थिंग्स वहाँ काम करता है जो, और एक तो ऑब्लिगेशन होता है, अरे बेचारा रोज सुबह मेरे घर में चाय दे के जाता है यार, उसको गवा दो, ऐसा ऑब्लिगेशन होता है। हाँ, क्यों मेरा लॉन्ड्री कर देता है, ये कर देता है। सो तो जो भी है, ये जो है ना सिस्टम, ये सिस्टम अभी एक गोला गोला सबका अलग अलग बना हुआ है। हम क्यों मगजमारी करके उसमें घुसे, हम इंडिविजुअल म्यूजिक क्यों नहीं बनाए। बट जब हमको जब पब्लिक चाहते हैं तो ये लोग कौन होता है डिसाइड करने वाला कि भाई हम किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगा ना कि भाई हमको कुमार सानू को सुनना है या इसको सुनना नहीं है। शानुदा, ये जो आप किस्सा बता रहे हैं, ये काफी स्केरी बात भी हो रही है, क्योंकि किस दिशा में जा रहे हैं फिर म्यूजिक? नहीं, इट्स बैड वे, बैड दिशा, Do सीधी सी you- बात है, क्या बैड दिशा में जा रहे हैं। आप आजकल के गाने सुनकर व्हाट इज योर थॉट, क्या आपके मन में क्या चलता है? देखो, एक तो बात है कि गाना आज भी अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं कि अच्छा गाना नहीं बन रहा है, बट लेस क्वांटिटी। अभी 10 गाना बनता है तो उसमें समझ लो, एक तो कुछ माइंड नहीं करना, 6 गाना पंजाबी स्टाइल का बना देते हैं। हाँ हाँ, एक गाना राजस्थानी स्टाइल का कर दिया, हाँ, एक गाना पता नहीं कहाँ का, 2-3 गाना वेस्टर्न स्टाइल का कर दिया। ये क्रिएटिविटी की जो बात आते हैं ना, तो क्रिएटिविटी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब एडप्टिविटी है, एडॉप्शन, ओनली एडॉप्शन। इसी टाइप का बना दो, उसी टाइप का बना दो, सीडी दे दिया, कोई मैंने इस टाइप को हुक बना दीजिए और उसमें गाना कर दीजिए, बस चलेगा। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना, उसमें क्रिएटिविटी डेफिनेटली मार खाता है। एंड क्रिएटिविटी जहाँ पे ना हो, वहाँ पे आप पब्लिक के दिल को छूना वेरी डिफिकल्ट है। आप ये बात जान लो कि लोग जो ये गलती कर रहे हैं, ये जो गलती कर रहा है, वो कहीं क्या नहीं रहेंगे। अब एक गाना 7 दिन के लिए हिट होना कोई हिट होता है? और 40 साल बाद एक गाना आप गुनगुना रहे हो, मेरा गाना, तो मतलब इसको बोलता है हिट। नहीं तो आप एक गाना ऐसा ले लो कि भाई अभी 7 दिन पहले आया था, आज से थोड़ा सा गायब हो गया, हल्का हल्का गायब हो रहा है, 1 महीने बाद तो कुछ जानता ही याद नहीं ही है। नहीं रहेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी। मैं बोल रहा हूँ ना, क्रिएटिविटी हमेशा आपका, क्रिएटिविटी अगर क्रिएटिव चीज़ आप बनाते हो जिसमें आप दिखाते हो कि आपका क्या टैलेंट है, सिंगर दिखा सकते हैं कि आप उसका क्या टैलेंट है, लिरिक्स राइटर दिखाते हैं कि अपना क्या टैलेंट है, टोटल थिंग। हाँ, बाद में हीरो हीरोइन आता है। हाँ। आजकल तो खैर माफ़ करना, हीरो हीरोइन का शक्ल भी आप देखोगे हैरान हो जाओगे। आज बहुत ही ऑनेस्ट नहीं, honest, हो रहा है honest. यहाँ पे। I don't Dada's bother. always I don't honest. bother. of course. I don't bother. इंडस्ट्री के क्या कौन क्या, ये लोग थोड़ी हमको खिलाएगा। मेरे केस में तो पता है, सिंपल सी बड़ी बात थी। एक मेरी दादी एक लाइन बोलती हैं जो मैं हमेशा कोट करती हूँ, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। स्वर्ग जाना है तो खुद ही मरना पड़ेगा, कोई और आपके लिए जाके नहीं आ सकता। तो उसमें बताओ। क्या होता है, सॉरी No, no, no. नो प्रॉब्लम। वो रियाज कर रहे Background हैं। हाँ, रियाज चल रहा है। इनके छोटे का रियाज चल रहा है, इनके छोटे का रियाज चल रहा है। बीच बीच में जो आवाज आ रहा है ना, नहीं, मुझे तैयारी करनी है अच्छा, interview की, दादी का कुछ बात। साल बाद। तो मैं बोल रही थी कि मेरी दादी कहती थी हमेशा, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिसी है जो मैं तो लाइफ में फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं अब, क्योंकि वक्त इतना चेंज हो गया है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मेलोडियस गाना बनेगा तो उनको एकदम से सबसे पहले मेरा नाम याद आएगा। आना चाहिए, बट नहीं आ रहा तो मैं इसमें क्या करूँ? या तो मैं वेट कर सकती हूँ कि किसी दिन मुझे कोई गाना देगा, मैं वेट करूँगी करूँगी करूँगी, यही तो बोल रहा हूँ। इतने में मैं बुजुर्ग हो जाऊँगी, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। उससे बेटर कि आई मूव इट माई सेल्फ एंड मैं अपने अंदर क्या है, क्या कर सकती हूँ बेस्ट, वो टटोलूं और कुछ नया नया बनाऊं। इसीलिए सोहबतें इज आल्सो रिजल्ट ऑफ दैट ओनली। बेस्ट है, मुझे मैं लगता है तो इनको थैंक्स कहूँगा कि इतना अच्छा मेलोडियस गाना बनाया सोहबतें। सच में। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे ही याद किया नो नो ये गाने दादा के लिए। नहीं, ये नहीं। होता है, नहीं, जो सच है सच है। तुमने याद किया मुझे, मैं इसके लिए तो शुक्रिया अदा करूँगा डेफिनेटली उसको। और मुझे एक चांस मिल गया कि मुझे एक मेलोडियस गाना मिला जिसका मैं सदुपयोग जिसको बोलता है वो किया मैंने। जी। तो मेरे को चारों ओर से खुशी मिली इस गाने के बाद। एक तो लिरिकली बहुत पावरफुल है, एक म्यूजिकली बहुत पावरफुल है, एक उसका जो वीडियो बन चुका है वो भी इतना स्वीट से बना, ये लोगों ने बनाया
एक ओल्ड ये दिया, लोग पसंद क्यों कर रहा है? अगर ओल्ड का कोई चार्म ही नहीं रहेगा, ओल्ड का कुछ नहीं रहेगा, तो लोग कैसे पसंद कर रहे हैं गाने को? आप बताओ ना। तो मतलब लोगों के मन में कहीं ना कहीं अलग वो, है। हाँ, मन में कहीं ना कहीं वो सब चीजें है। हाँ They जो अच्छा, crave it, Dada, हाँ, because अच्छा चीज everything दोगे, else is sounding and looking the हाँ, same. अच्छा चीज दोगे तो हम लेंगे। हाँ बट आपने जैसे बाइफिकेशन किए गानों के कि एक एल्बम में पंजाबी होता है, थोड़ा ये होता है, वो होता है, ये आकृति की खास बात ये है कि वो हर जगह से गाने को लेकर आती है, स्पेशली मैं तो greedy हूँ, बंगाली greedy, मैं म्यूजिक सब का करना इतना चाहती शौक हूँ। ये आपको। नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि एक फिल्मों में, जी अगर हम लोगों ने, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे बंगाल में एक कुर्ता होता है जिसका हाथ में ना कुछ 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 होता है, उसको बोलते हैं गीला। अच्छा हम लोग बोलते हैं गीला। वो हाथ में कुछ 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 होता है, अलग स्टाइल लगता है देखने को। अभी समझ लो पूरा पंजाबी अगर वैसे कुछ कुछ कर दे तो ये हाथ वाला जो मजा वो नहीं आएगा ना। नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो मैं यही बात कर रहा हूँ आपको, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हमारे देश है कि हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी है, सही बात। और बॉलीवुड मीन्स हिंदी सॉन्ग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आप पंजाबी गाना या बंगाली गाना आप उसको हुबहू ना करो, उसका जो उस रीजन का जो मेलोडी है, हाँ उस मेलोडी को आप मिक्स करो विथ योर टैलेंट। आप नया कुछ हाँ, बने आप उसमें थ्रू से। सीधा उसको उठा के लगा, जैसे सचिन देव बर्मन ने किया, बंगाल का लिया लेकिन लेके उसको हिंदी वर्सन करके ऐसा छोड़ा कि पब्लिक पागल हो गया सुन के। सही बात है। अभी असम का लिया म्यूजिक, पंचम गाने, तो वो आसामीज गाना डाल दिया, नो, वो असम का गाना लेके उसको बनाया उन्होंने। उस जो उनका जो कल्चर है असम का, उस कल्चर से उस म्यूजिक को उन्होंने लिया, लेके उसके ऊपर वो इंस्पायर होके उसको एक हिंदी गाने का रूप दिया। तो जिसको सुपर डुपर हिट आप कहते हो, लता जी गाए, किशोर दा गाए, मोहम्मद रफी साहब गाए, कितने लोगों ने, हेमंत दा, सब लोग। तो ये ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं खाली बोलता हूँ कि भाई आप सीधा सीधा उठा के आप ऐसा कर रहे हो। अभी पंजाबी की खाली ऐसा ही गाना है क्या? पंजाबी का दूसरा गाना नहीं है, सूफी टाइप का गाना नहीं है, अच्छा गाना नहीं है, तो आप खाली ढाई चिक्का ढाई झिंगा ढाई वही आप लगाएंगे तो लगेगा कि भाई हाँ ये बात ढम 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 बज रहा है, मतलब पंजाबी गाना है। व्हाई दिस? यू आर एस्टेब्लिशिंग दैट या ट्रू ट्रू। पंजाब एक छोटा सा ऐसा म्यूजिक नहीं है, उसका म्यूजिक का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। बंगाल का बहुत बड़ा है, राजस्थान का बहुत, सब अलग अलग, महाराष्ट्र का अलग है। तो उस चीज को लेके आप खेलो ना। हम नहीं चाहते हैं कि भाई उसको सीधा सीधा उठा के आप डालो। सही बात है। कहने का मतलब ये है। Absolutely right, absolutely. Akriti, do you have a favorite Kumar Sanu da song? Oh no, It is so favorite- difficult, right? बड़ा difficult है ना तो ये। नहीं हो ये सकता। कितना ये सवाल गुस्सा ही नहीं करना। मतलब पंजाबी बेटे नहीं, सॉरी आज- मैं बंगाली ज्यादा है। हम कुछ गलत तो नहीं बोला ना? गुड भाई, इन्होंने अप्रूव कर दिया, बस हो गया, चलो। मतलब आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ अ कुमार सानू सॉन्ग कौन सी होगी? ऑफ यार एक्चुअली तो ऑनेस्टली एक हो तो बताऊं। हाँ मतलब मेरे लिए दैट द होल एक वो जो दिमाग में ऐसे बनता था ना कि वो आगे जाके म्यूज़िक करना है, वो इज़ बिकॉज उनके गाने सुन उनका। एंड हम तो टेक्निकली सुनते थे ना, हर चीज़, इमोशन भी सुनना है, सुर भी सुनना है, कैसे वर्ड्स को कह रहे हैं, उनकी डिक्शन इतनी साफ है डिस्पाइट बीइंग अ बंगाली, विच इज़ द मोस्ट माइंड बॉगलिंग थिंग। डिक्शन इतनी स्पष्ट होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सही है। बात है। माय गुरुजी यूज्ड टू से कि हिंदी का अखबार पढ़ा करो, और मैं पहले ऐसे बात करती थी, मुंह ही नहीं खोलती थी। खोलते थे मुंह। तो वो मुझे बोलते थे कि इनको सुनो, खुद को रिकॉर्ड करो और उनके जैसे गाने की बोलने की कोशिश करो, बिकॉज वो आ करके भी नहीं बोल रहे हैं, वो अ करके बोल रहे हैं, लेकिन सब कुछ बराबर सुनाई दे रहा है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ ट्यून याद होगी, जब वो गाते हैं तो आपको लिरिक्स भी याद होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आजकल मेरे को नहीं हो पाते लिरिक्स याद। मैं स्टेज पे भी अगर कोई नया गाना अटेम्प्ट करती हूँ तो आई रियली स्ट्रगल विद इट, आई फॉरगेट लिरिक्स समटाइम्स। पर ये वाले लिरिक्स हम कभी भूलते नहीं हैं, और सबको याद है, तो कोई रीज़न होगा, कोई मेथड होगा, कोई और साइंस होगी इसके पीछे। आपने जो बात कही कि दैट एवरी वर्ड हैज बीन गिवन सो मच ऑफ इमोशन, एक परफेक्ट गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसमें आपने सानुदा जैसे इस शब्द को इतने अलग अलग तरीके से गाया है। हाउ कुड यू जस्ट दैट वन वर्ड, इट्स जस्ट जैसे, बट Yeah. एवरी टाइम यू सैंग जैसे,
कुछ अलग हुआ है, कुछ फर्स्ट टाइम कोई रिपोर्टर मेरे को ये बात पूछ रहा है। मैं परसों ही लंदन में बोल के आया था कि आप लोग जैसे वर्ड को क्यों मिस करते हो। जैसे वाह तो देखो, ये फर्स्ट टाइम कोई रिपोर्टर मेरे को इस तरह से पूछ रहा है कि हाँ ठीक ही है, आपने सही कहा। पंचमदा ने मेरे को आके खाली सिंगर रूम में आके वही बताया था कि देख सानू बहुत सारा जैसे वर्ड है, हर जैसे मेरे को अलग अलग चाहिए, मेरा गाना हिट है। तो ये जो उनका एक दूरदर्शिता था, वो कितना आगे का सोचते थे कि भाई ये गाना हिट होगा, वो श्योर था हिट होगा। पर दादा वो अंडरस्टैंडिंग की कितनी वैल्यू थी ना, वो आप पे फेथ रख के आपको बोल रहे थे कि मैंने बोल दिया एंड ही विल पुल इट ऑफ, ही विल कैरी इट। डेफिनेटली। मैं तो Yeah. क्या, वो जो बोलता है ये तो मेरा ऊपर वाले का दिया हुआ है, वो जो बोल रहा है उसको समझना और उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऊपर वाले ने दिया मेरे को, थोड़ा सा दिया, तो उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रॉपर जगह पे। तो पंचमदा के गाने में भी वही किया। उसमें जैसे वर्ड को लोग बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, जानते नहीं है, वो गाना सुन के अच्छा लगता है उसको, लेकिन उसमें जो कारीगरी छोटा छोटा चीजें हैं, उसमें हम लोग कितना वर्कआउट किया उसके ऊपर गाते टाइम, तो लोग जानते नहीं है। तो कितनी रिहर्सल्स होती थी दादा उस टाइम पे? पंचमदा के उधर एक या दो बस, अच्छा, ज्यादा नहीं है। Actually, but Dada was recording also so many songs in a day, yeah. you know, so दैट्स व्हाई आई थिंक मेरे को वो बोलते थे पंचमदा के गाने में, जैसा एक गाना मैंने रिहर्सल टेक हुआ था, रिहर्सल को टेक कर लिया था उन लोगों ने, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, इस गाने का। तो रिहर्सल उन्होंने मेरे को गाना सिखाया, मैं तो फटाफट सीख लेता था। गाना ग्रैब किया तो बोलता है अब तू जाके गा के सुना, तू अगर गाएगा तो तू कैसे गाएगा इसको, पहले तू कैसे गाएगा वो गा के सुना, फिर मैं बताऊंगा तेरे को कहाँ क्या करना है। और मैं तो एकदम जाके अपना मर्जी से गाया। बोलता है आजा, हो गया। ने कुछ बोला नहीं, हो गया नहीं बोला, बोला आजा आजा अंदर आ। तो मैं सोचा कोई सजेशन देने के लिए बोला, अंदर आके बोला बैठ फिल्म सेंटर में बैठ, सुन क्या गाया। तो मैं बोला दादा अभी तक तो गाया नहीं, अभी तो गाऊंगा, अभी तो एकदम आप जैसे बोलेंगे वैसा करके, मेरे को जो चाहिए था मिल गया। Oh my God. तो ये जो होता है ना, ये आप देखो, आप यहाँ पे बोलो, यहाँ पे सिंगर का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, यू कांट इग्नोर दैट। Of course. सिंगर का कंट्रीब्यूशन My God. होना ही चाहिए। थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना, जी तो ये होता है। जी और उसको एक्सेप्ट करने का और ज्यादा उसका हिम्मत होना चाहिए, जो म्यूजिक डायरेक्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये बेटा ने जो दिया ये हमारा काम का चीज है, इसको हम रख लेते हैं। ये और बड़ा हिम्मत वाली बात है कि भाई हमने जो बनाया वही हमको उगल के दे दो, निगल के दे दो, ऐसा नहीं। तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। एंड पंचमदा बस मतलब एक स्कूल था, एक स्कूल। वाओ, क्या हमारा ये दुख था कि वो उन्होंने देख के जा नहीं पाया, हाँ। लास्ट मूवी उसका उनका। तो अगर वो रहता तो फिर इंडस्ट्री का ये हालत नहीं होता। बट ही वाज मेकिंग, जो आज के टाइम में यूथ म्यूजिक सुनता है वो टाइम पे बना के गए, इतना फ्यूचरिस्टिक। 30, 35, 40 साल पहले। अभी तीसरी मंजिल फंजिल आप सोचो, with instruments that we can't even imagine. That everybody remembers the parts. Today the audience sings every single part. एक म्यूजिक लोगों को मालूम है। अब बताओ, तो फिर वो लोग उस समय इस साल का जो म्यूजिक चल रहा है उसके बराबर म्यूजिक देखेगा उस समय 40-50 साल पहले, 60 साल पहले। तो क्या कैपेबिलिटी था, क्या क्रिएटिविटी था। सही बात। वो भी इंस्पायर हुए, वो भी फॉरेन म्यूजिक से बहुत सारा इंस्पायर होके गाना बनाया, सब कुछ किया। लेकिन ऐसा नहीं कि बस सुना और छाप दिया, ऐसा नहीं। उनमें कुछ किया अपना। Absolutely. तो यही बात होती है। आकृति, आपके लिए मम्मी पापा ने मुझे गलत टाइम पे पैदा किया है। मैं तो उस टाइम पे भगवान जाने मैं गा रही होती या नहीं, लेकिन मैं तो चाय पिला के भी खुश थी वो टाइम पे। कम से कम वो देखने का मौका मिलता ना दादा, द थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द स्टूडियो, लाइव म्यूजिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाली चाय भी लेके जाती, आई वुड बीन वेरी हैप्पी। देखूं, ओ माय गॉड शारदा, ओ माय गॉड लता जी, ओ माय गॉड, just a fly on the wall also. yeah. चलो आकृति, this is a challenge for you. If you could sing a Shanuda song in front Oh of no him. no, please don't do एक that. line. Please don't do that. Please. एक लाइन गाओ ना, यार, क्या हाँ। इतना अच्छा गाते हो, क्या है इसमें? चलो हो जाए। तुम तो ऐसे आप करते हो बोलिए दादा, क्या क्या गाऊं? वो जो सांस 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 यही। सांस कैसे था वो? तो यही गाते हैं फिर। सांस सांस बहना, मिलके खोए रहना, क्यों होने लगा है,
यूं ही बेवजह बस तेरा नाम कहना क्यों होने लगा है, उलझी उलझी खुद ही में चाहतें लग रही हैं बेचैनियों सी राहतें, मिल गई है जो तेरी सोहबतें सोहबतें। कितना अच्छा कॉम्पोजिशन देखो। वाओ ये तुमने बनाया ना? जी बोलो, आप बताओ। ये टैलेंट है। अभी फिल्म वाले लोग इनको पिक करो, ऐसा म्यूजिक मिलेगा आपको। नहीं, कमाल बट है। क्या ही जरूरत है, इतना कमाल का इंडिपेंडेंट म्यूजिक चल रहा बेटर है, है। आई It is थिंक so- आजकल बेटर है कि किसी के क्या बोलते हैं उसको, दबाव में मत जाओ। किसी के दबाव में गया तो आपका क्रिएटिविटी खत्म, फिनिश। इसीलिए हम लोग अपने आप ही अपना सब कुछ रिलीज करते हैं। कोई हमारे ऐसे डैडी या कोई सर नहीं है जो हमें बताएंगे कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। टेक्निकली आई फील लाइक अगर हमने ये गाना किसी बड़े म्यूजिक लेबल को पिच किया होता तो शायद ये रिलीज नहीं हो पाता। रिलीज भी शायद वो ये नकार कर देते थे। हाँ, बोलते अरे ये ये क्या है, क्या तुम कौन है? से जमाने का म्यूजिक कर रहे हो। 2 जन and को all अच्छा लगा, that. 6 जन को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कौन सा and I जानने के feel like in a lot of places non-musical people like corporate heads are business people are sitting in musician decision positions. आभार। तो वो थोड़ा सा ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में बोल रहा है। अब अभी अब उसका मैं अर्थ बिल्कुल ये समझाइए। पसंद नहीं करूँ। अब आप मतलब बोलता है बहुत सारा बिजनेसमैन नॉन म्यूजिकल। अरे नॉन म्यूजिकल ही है वो लोग जो म्यूजिक का चूज कर रहे हैं आज। सीधी सी बात है, जो म्यूजिक का चूज कर रहा है, ये गाना रहेगा ये गाना नहीं रहेगा, वो लोग को म्यूजिक के बारे में गौ म्यू एम कुछ नहीं मालूम। दे आर सजेस्टिंग दैट कि ये गाना रखो, ये गाना रखो, वो गाना निकालो, ये गाना। हु आर दे यार? या ये म्यूजिक डायरेक्टर का काम है। एक एक फील्ड होता है ना, एक एक जॉनरा होता है, तो उस जॉनरा का चीज को उसके ऊपर छोड़ो ना। अब हर चीज में डाल के क्या फायदा? आपके गाने जब रिक्रिएट होते हैं तो व्हेन यू हियर इट व्हाट डू यू फील? यू आर यूजिंग माई सॉन्ग yeah इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। Praveen, yeah हो गया ना। अभी इसके ऊपर वो कैसे गाए क्या नहीं गाए उसका हम समालोचना करके या पर डिस्कशन करके क्या दादा की फायदा? तो वॉइस भी यूज हुई है ना उसके अंदर। सही बात आँख है। मारे नहीं, के वो तो अंदर बहुत सारे and all that. गाने में किया, लेकिन क्या है कि इट्स ओके, इट्स ओके। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेलोडी को रख के आप अरेंजमेंट को चेंज करो, अरेंजमेंट को आज के ज़माने का करो, बट मेलोडी तो रखो। तो उसके पास वो चीज़ है नहीं बोल के अभी पुराना गाने को सब पकड़ पकड़ के निकल रहे हैं एक एक करके। देखो हमने क्या किया हमारे पिक्चर में, वो गाना, अरे तू मजबूर है भाई, तू मजबूर है पुराना गाना रिलीज करने के लिए। यू आर बाउंड टू, बिकॉज पब्लिक को देने के लिए आपके पास है नहीं कुछ। ये बकवासबाजी अब बंद करो और सीधा सीधा लाइन पे आओ। हमारे देश में आजकल कॉन्सर्ट कल्चर्स बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइसिंग्स बहुत बहुत आसमान मतलब चप्पड़ फाड़ हो रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आई ऑल ऑल्सो डूइंग कॉन्सर्ट्स। सामता हम आपको कभी नहीं देखते हैं कॉन्सर्ट्स में, इन मुंबई स्पेशली। व्हेन वाज द लास्ट टाइम? मुझे याद नहीं है। पर आई थिंक शानुदा से ज्यादा कॉन्सर्ट करने वाले कोई हैं भी नहीं। एग्जैक्टली। बट आउटसाइड ऑफ Outside इंडिया of पीपल India. आर क्रेजी। आई थिंक आप पता नहीं कितने सालों से मल्टीपल टूर्स कर रहे हो ना, इन अमेरिका इन लंदन एंड एवरीवेयर लाइक लास्ट 6 मंथ्स में मैं अमेरिका में 22 शोज किया। तो इंडिया में कब होंगे? नहीं, इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में एक तो मैं बॉम्बे में ज़्यादा करके नहीं करता, साल में एक करता हूँ। अभी इस साल भी है 2 अगस्त मेरा सन्मुखानंद में है, लेकिन एक ही करता हूँ साल में। ओके। बोला गांव का जोगी को भीख नहीं मिलता, एक कहावत है। गांव के जो जोगी होता है ना उसको वो जोगी को दूसरी जगह जाना पड़ता है भीख मांगने के लिए। तो क्या होता है कि जब आपका रिकॉग्नाइजेशन, आपका बॉम्बे एक ऐसे प्लेस है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इजी हो जाओगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप अपने आप को जितना संकुचित करोगे यहाँ पे, लोगों के मन में चाह बढ़ेगा। वो चाह को बढ़ाना चाहिए। और अगर रेगुलर अली गली में आप शो करते रहोगे यहाँ पे बॉम्बे में, तो आपका कोई डिमांड नहीं रहेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट ये गलती करते हैं, कलकत्ता में जाके अली गली भली भली शो कर देते हैं, फिर उसका डिमांड नहीं रहता है फिर बाद में। बर्नआउट तो होता है। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना चाहिए इस मामले में।
और बहुत ज़्यादा पैसे का लालच होगा तो ही जाके गली गली में करेंगे, हमको लालच नहीं है। Akriti, do you have something to add to this? आई फील एक तरह से ना बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये दोबारा लोगों में हिम्मत आ रही है कॉन्सर्ट टिकट्स खरीदने की, बिकॉज आई रिमेंबर चाहे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे थे पहले, इंडिया में कोई जा ही नहीं रहा था उन कॉन्सर्ट्स के लिए। मैंने देखा है, मैं 1-2 अटेंड करने गई थी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ से क्या होता है। ये फैशन बन चुका था। एंड दादा आई फील लाइक इन इंडिया थोड़ा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि वेन्यूज़ जहाँ पे 20,000 30,000 लोग इकट्ठे हो पाए वो नॉर्मल शहर से काफ़ी दूर है जी। या तो BKC में होगा या फिर सीधा DY पाटिल स्टेडियम जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तो आप दिन में ना पहले ना बाद में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है कि जिनके गाना आप सुनने जा रहे हो वो गाना आप समझते हो? ऐसे 80% लोग हैं वैसे जिनको शायद कोल्डप्ले के गाने तो नहीं पता हो। ये प्रैक्टिकल बात कौन करता है? 25,000 का टिकट लेके फ्रंट रो में बैठ के हैं जस्टिन बीबर, तो कुछ नहीं जानता है। जस्टिन बीबर खाते हैं कि क्या ब्रश करते हैं कि क्या करते हैं जानते नहीं है, लेकिन फर्स्ट रो में बैठ के हम जस्टिन बीबर के शो में पहला रो में फर्स्ट एकदम बैठा हुआ था। भाई क्या है? एक तो हमारे इंडिया में जैसे ही अब समझ लो जस्टिन बीबर आ रहा है तो तुरंत बॉलीवुड के सब स्टार लोग जो है सब एक्टिव हो जाते हैं तुरंत। हमारे बारे में डिनर, हमारे घर में डिनर करो, वो बोलेगा हमारे साथ अब शॉपिंग चलो, वो बोलेगा सब। क्या है क्या यार, आज भी हम लोग इतना गुलाम है, इतना गुलाम है हम लोग। अरे वो होंगे जस्टिन बीबर उसके घर में, हम उसको खराब नहीं बोल रहा है, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, एंड वो होंगे अपने घर में। हम लोग भी तो कुछ कम नहीं है भाई। आकृति अपना पहचान खुद का, उसका खुद का पहचान है। तो आपको आपके देश में जितना लोग आपको जानते हैं उससे 1000 टाइम ज़्यादा हमको जानते हैं। हमारे यहाँ पे गांव में जाके जस्टिन बीबर बोलोगे तो बोलेगा क्या 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 एनिमल है कि क्या है क्या? नहीं बोल, जस्टिन बीबर एक सिंगर है। अच्छा सिंगर है भाई माफ करना, मुझे नहीं मालूम। तो ये होता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि जस्टिन बीबर खराब, बट हमारे यहाँ पे लोग खराब करते हैं उसको। हमारे यहाँ पे 40,000 रुपया टिकट देके फास्ट रो में बैठने का हुड़ पड़ जाता है उस समय। जो हमारे टिकट 500 में खरीद के नहीं आना चाहते हैं, वो व्हिटनी आ रहा है या समझ बियॉन्से आ रहा है, तो सबसे पहले जाके वो फास्ट रो में कैसे बैठेंगे या स्टेज के ऊपर थोड़ा एक बार आए, उसके लिए जितना चाहिए आप ले लो मेरे से। पर दादा मुझे ऐसे लगता है कि ना कहीं पे दोबारा से एक शुरुआत हुई है। मैं इसको अगर पॉजिटिवली देखूं तो मुझे ऐसे लगता है उनमें के लोग ना अब जैसे मैं बोल रही थी हिम्मत करना शुरू हुए हैं पैसे देने की। अगर उनकी जेब में से पैसे निकल रहे हैं फॉर एड शीरन, फॉर कोल्डप्ले, फॉर जस्टिन बीबर, फॉर मरून 5, जितने भी एक्ट्स आए हैं इंटरनेशनली, अब लोगों को ये हो रहा है, लोगों ने दिलजीत दोसांझ के लिए भी पैसे दिए हैं। अब उनकी गलती नहीं है दादा, कोई ऑर्गेनाइजर्स अगर इंडियन आर्टिस्ट में बिलीव करना शुरू करेंगे। नहीं अच्छा है कि उसका ना समझ के लिए जो पैसे दे रहा था अभी वो समझ के पैसे दे रहा है। हाँ नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शुरुआत तो हुई है ना कम से कम, बिकॉज लोग अब पैसे खर्च करने में बिलीव करेंगे। पर for that organizers, event people need to have faith in artists कि आप सिर्फ आर्टिस्ट को आप उनको भी अकेले खड़े कर दो और वो तामा झामा LEDs ये प्रोडक्शन नहीं डालोगे स्टेज पे तो शो ठंडा लगेगा। फिर आपको नहीं लगेगा कि आपके 20, 25, 40 हज़ार रुपए वर्थ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो किसी आर्टिस्ट के साथ में वो सब दो, उनको भी वैल्यूबल फील कराओ, फिर देखो कि इंडियन आर्टिस्ट किस लेवल का शो करके देते हैं आपको। अपॉर्चुनिटी की बात है। जी। क्या क्रेडिट्स तो बथेरे हैं हमारे पास, तो वो कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, अपॉर्चुनिटी पे है। बट हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट, अरे बहुत सारे इंडिया में। मैं कितना सोच कर रहा हूँ भाई, ये कितना सोच कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं ना आजकल, और लोग पैसा भी दे रहे हैं एंड टिकट भी बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। कुछ हमारे 90s के आर्टिस्ट भी वापस स्टेज पर है। लोग थोड़ा समझदार अभी हुए, लोग अभी समझदार हुए। जो ना समझ के लिए जो पैसा दे रहा था, अभी वो समझने के लिए और एंजॉय करने के लिए पैसा दे रहा है। दैट इज गुड। नमस्कार, मैं कुमार सानू। नमस्कार, मैं हूँ आकृति कक्कर और आप हमें देख रहे हैं ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा।